कुछ बदलाव आया। पहले मैं अच्छे से हिंदी नहीं बोलती थी, अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। अभी तो भगवान की माला रुद्राक्ष बेचना और एक बॉलीवुड में फिल्मों में काम करना कहते हैं लोग, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ। क्यों बुरा नहीं लगता? नहीं लगता है, क्योंकि माला रुद्राक्ष में बेचने में क्या बुराई है। तो मैं पहली बार कैमरे के सामने खड़ी हुई तो मुझे डर सा लगा। महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में है। कभी ये माघ मेला में या कुंभ मेला में माला बेचते नजर आती थी, लेकिन अभी ये फिल्मों के सीन में भी नजर आएंगी। बहुत टफ रास्ता था पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में, क्या बदलाव आया? जी बहुत कुछ बदलाव आया। पहले मैं अच्छे से हिंदी नहीं बोलती थी, अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। अब हिंदी पढ़ाई कर पहले लोग क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं? पहले मेरे ख्याल से पहले की भी जिंदगी मेरी अच्छी थी और अभी की भी, दोनों मेरे लिए अच्छी है। बेस्ट क्या लग रही है? बेस्ट ये भी है वो भी है, दोनों है मेरे। ये तो दो तरफ की बात हो गई। तो दोनों ही मेरे लिए अच्छी है। एक तो भगवान की माला रुद्राक्ष बेचना और एक बॉलीवुड में फिल्मों में काम करना। अच्छा, अब लोग तरह तरह की बातें करते थे, माला वाली पहुंच गई फिल्म इंडस्ट्री में, सुनने को मिलता है अभी भी कुछ ऐसी बातें? कहते हैं लोग, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ। क्यों बुरा नहीं लगता? नहीं लगता है, क्योंकि माला रुद्राक्ष में बेचने में क्या बुराई है। सभी बेचते हैं जिनका उनका बिजनेस है। और माला रुद्राक्ष बेचना तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि माला रुद्राक्ष भगवान को चढ़ती है, भगवान का रुद्राक्ष होता है। मैं भी खुद पहनती हूँ। अच्छा, वैसे तो आम तौर में आप मेले में श्रद्धालुओं से बात करती थी, अब फिल्म इंडस्ट्री में डायलॉग्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो कैसे नियंत्रित करती हैं? उनको याद करके बोलना पड़ता है। कितना समय लगता है फिर भी? याद करके बोल देते थे। कुछ उतार चढ़ाव उस दौरान? थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। अभी तो नई फिल्म बनाई है। अच्छा, जब पहली बार एक्शन कट और कई चीज़ें पीछे से बोली गई तो नर्वस पना कुछ थी या कॉन्फिडेंस था? नहीं, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। पहले तो मैं पहली बार कैमरे के सामने खड़ी हुई तो मुझे डर सा लगा कि कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा। जब मैं खड़ी हुई कैमरे के सामने तो मुझे लगा कि और 10-15 भी मूवी आएगी, मैं करूँगी। अच्छा, जब फिल्म में रोल अदा कर रही थी, जो किरदार मिला है, आप जानते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में बड़ा वो मुद्दा हाईलाइटेड है, क्या लगता है कि उस मुद्दों बनाया कुछ संदेश जाएगा लोगों के बीच में से? जी, मैं तो एक गरीब घर से, मतलब जैसे कि रिटायर फौजी उनकी बेटी रहती हूँ और गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, इतना ही है मेरा। अच्छा, रोल में कुछ अलग डिफरेंट नज़र आया? फिल्म वास्तविक लाइफ से जुड़ी हुई है जो फिल्म आपकी बनी है? हाँ, वो फिल्म मुझे थोड़ा थोड़ा तो लगा कि जैसे हमारे से जुड़ी। ऐसा लगा? अच्छा, अब आगे की प्लानिंग क्या है? अगर मैं पूरी फिल्म बता दूंगी तो फिल्म देखेगा ही कौन सर। अच्छा, अब आगे की प्लानिंग क्या है? आगे भी मेरी प्लानिंग चल रही है। अभी मैं हैदराबाद में मूवी कर रही हूँ और 2-3 मूवी की भी बात चल रही है। अच्छा, फिल्म मान लीजिए निकल पड़ी, पैसे अच्छे आ गए, तो उस पैसे का करेंगे क्या? मेरा तो एक ही सपना है, स्कूल बनवाऊंगी। क्यों आखिरकार, क्यों ये सपना क्यों है? आप पढ़ नहीं सकी कि क्या वजह उसके पीछे? मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़ नहीं सकी वैसे दूसरे लोग नहीं रहना चाहिए, मतलब हमारी समाज वाले वो नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं भी जैसे अभी पढ़े लिखों के बीच में रहती हूँ ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी रहती तो इनके जैसे बातें करती, इनके जैसे ये सब इंग्लिश समझ पाती, ये सोचती हूँ। और मैं अगर कुछ बन जाऊँगी तो सोचती हूँ कि स्कूल बनवाऊँगी। अच्छा, कुंभ में आप माला बेचने वालों को छोड़ के गए थे, अब ये माघ मेला में भी वही प्रचलन है, तो उनके लिए कुछ कहेंगी जो माला इस वक्त बेच रही हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से संदेश? जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो सब मतलब हमारी समाज के मैंने सीखा है। आगे की प्लानिंग है कुछ शायद बाहर के थे, लेकिन मैं तो समाज सभी को ही मानती हूँ कि सब मेरा ही है। सब मेरा ही है। यानी ये है मोनालिसा जो फ्यूचर प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात, जब भी ये फिल्म का पहला पैसा पाएंगे तो कहते हैं कि पहला मैं स्कूल खोलूंगी, यानी अलग कहानी। वहाँ की बात कुछ और थी, यहाँ की बात कुछ और है। और अब ये प्रयागराज में फिर से इन्होंने अपनी फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है। आनंद राज।